एक्स एंड कांस्टेंट, मतलब यहाँ पे पी और क्यू जो आपको ये लिखा हुआ है ना, वो तो एक्स का कोई फंक्शन होगा, जैसे एक्स हो सकता है, एक्स स्क्वायर हो सकता है, कॉस एक्स हो सकता है, साइन एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, या फिर कांस्टेंट टर्म होगी, जैसे वन हो गया, टू हो गया, वन बाई टू हो गया, वन बाई थ्री या माइनस वन हो गया, इस टाइप की कोई टर्म्स हो सकती है आपके पास। तो इस फॉर्म में जो भी इक्वेशन होगी आपके पास, मैं विशाल नाम से तो कोई नहीं दिख रहा मुझे इसमें। अच्छा हाँ, विशाल, विशाल नाम से कौन है बेटा? बेटा वो इज दिस विशाल? बेटा विशाल नाम से जल्दी से बताओ कौन हो आप? रचना मैम रिमूव कर दो इसको। इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा आपके पास, वो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इजिकल टू क्यू की फॉर्मेट में होगा, जहाँ पर पी और क्यू जो आपके पास होगा वो फंक्शन ऑफ एक्स होगा आपके पास, या फिर कांस्टेंट टर्म हो सकती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ के पास, जैसे आपके पास टाइप की कोई इक्वेशन हो, डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई इजिकल टू ई की पावर एक्स, तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे, आपके पास जो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बताया डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का पी वाई इजिकल टू क्यू, अगर आप इससे कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, x आ गया, और q का वैल्यू आपके पास कितना आ गया, e का पावर x आ गया आपके पास, ठीक है। आप इस तरीके से पता लगा सकते हैं आपके पास। तो ये तो पहली चीज़ आपके पास, कि आपके पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो फॉर्मेट होगा, वो आपके पास फॉर्मेट किस फॉर्म में होगा, आपके पास ये फॉर्मेट होगा, ठीक है। अब अगली चीज़, सबसे पहले इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप इसमें निकालोगे आई एफ। आई एफ की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेशन फैक्टर, ठीक है। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास आई एफ का मतलब होता है इंटीग्रेशन फैक्टर, और वो आपके पास इक्वल होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स के इक्वल, इसकी वैल्यू आपको निकालनी होती है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आपके पास सबसे पहले आपका डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई इजिकल टू, क्योंकि फॉर्मेट में आपकी इक्वेशन आपने लिख ली, या तो क्वेश्चन में देगा या फिर आपको सिंप्लीफाई करके उस फॉर्म में लेके आना पड़ेगा। उसके बाद सबसे पहले आपको पी और क्यू को मेंशन करना है कि आपके पास पी क्या, आपके पास क्यू क्या आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपको सबसे पहले इंटीग्रेशन आई एफ निकालना है, आई मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है। आपके पास इंटीग्रेशन फैक्टर आपका इस तरीके, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा आपके पास, ठीक है। उसके बाद आपका जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होगा आपके पास, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन को आप कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। y इंटू आई एफ मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर जो आपने निकाला, q को मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन फैक्टर से और इसका इंटीग्रेशन करेंगे, एंड देन प्लस का c, ये आपके पास फाइनल आंसर होगा। मतलब ये जो इंटीग्रेशन का साइन लगा रखा है, इसका इंटीग्रेशन करके आपके पास उसके बाद जो आपके पास आएगा, दैट विल योर फाइनल आंसर, वो आपका फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। अगर आप इसको गौर से देखोगे तो यही कर रखा है आपके पास, पीछे देखो ये रहा। सबसे पहले आपको इंटीग्रेशन फैक्टर बता रखा है, इंटीग्रेशन फैक्टर आपके पास क्या होता है वो देखो यहाँ मेंशन कर रखा है आपके पास, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है आपके पास। और उसके बाद जो फाइनल सॉल्यूशन होता है वो आपके पास ये रहा, देखो यहाँ पे ये जो मेंशन कर रखा है, अगर आप देखोगे ये रहा ब्रैकेट में। सेकंड वाला पार्ट हमारे कोर्स से डिलीट हो गया है, तो इस वाले जो सेकंड ब्रैकेट में आपको दिया हुआ है, ये आपको नहीं करना है आपके पास। ये पोर्शन इस साल हमारे कोर्स में से डिलीट हो गया आपके पास। तो आपको सिर्फ एक ही फॉर्मेट देखनी है आपके पास, जो फॉर्मेट आपके सामने आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ भी है, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो आपके पास। इज इट क्लियर टू ऑल? बेटा ओके ठीक है। अब देखो सबसे पहले हम इस पे कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। सबसे पहले मैं पहला ही एग्जांपल आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब बेटा आप पहले ध्यान से देखना इस चीज़ को, ठीक है। हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो ई की पावर माइनस का टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस का वाई अपॉन रूट एक्स, और साथ में आपके पास दिया हुआ है डी एक्स अपॉन डी वाई, डी एक्स अपॉन डी वाई, एंड दैट इज इक्वल टू वन, ठीक है। अब देखो मैंने सबसे पहले कहा था, सबसे पहले आपको उस फॉर्मेट में लाना होगा। फॉर्मेट में लाने के लिए सबसे पहले डी वाई अपॉन डी एक्स की टर्म तो अलग कर लो। तो ये जो डी एक्स अपॉन डी वाई है, इसको आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, उल्टा हो जाएगा ये, क्योंकि राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर रहे हो आप। और आपके पास ये बचेगा ई का पावर माइनस का टू रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस का वाई अपॉन रूट एक्स, ठीक है। अब ये जो माइनस की वाई अपॉन रूट एक्स टर्म है, आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट कर लीजिए आपके पास, तो डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई अपॉन रूट एक्स,
और इक्वल में ई का पावर माइनस का 2√x अपॉन √x आपके पास ये राइट हैंड साइड में आपके पास आ गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हम लोगों को अब आप इसको कंपेयर करेंगे। आप अपना अगर कंपेयर करेंगे तो p का वैल्यू आपको दिख रहा है यहाँ पे 1/√x है आपके पास, और अगर q का वैल्यू की हम बात करेंगे आपके पास तो e का पावर 2√x अपॉन √x के आपके पास इक्वल है। ये कंपैरिजन करने से हमें पता चल गया आपके पास। ठीक है, यहाँ तक पता चलने के बाद हम सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहले हम निकालते हैं IF। IF मतलब इंटीग्रेशन फैक्टर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर अगर हम निकालेंगे, इंटीग्रेशन फैक्टर हमारा फॉर्मूला था ई का पावर पी कितना है 1/√x और dx। अब 1/√x का इंटीग्रेशन करेंगे तो आप इसको लिखेंगे x की पावर माइनस का हाफ, तो इसका इंटीग्रेशन निकल के आएगा ई का पावर 2√x। ये आपके पास IF निकल कर आ गया जो हमें चाहिए था क्वेश्चन में। तो सबसे पहले हमने P और Q को डिफाइन किया। P और Q को डिफाइन करने के बाद हमने सबसे पहले IF निकाला आपके पास। तो ये आपका ओहो सबसे पहले हम लोग IF निकालेंगे। तो IF आपके पास आ गया ई का पावर 2√x आपके पास ये निकल कर आ गया। ठीक है, अब मैंने आपसे कहा आपका रिक्वायर्ड जो सॉल्यूशन होता है आपके पास, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन का हम लिखेंगे y इंटू IF। IF आपके पास कितना है ई का पावर 2√x इजिकल टू क्यू कितना है ई का पावर माइनस का 2√x अपॉन √x। IF आपके पास हो गया ई का पावर 2√x आया आपके पास जो आया, साथ में dx प्लस का c। आप देखो ये माइनस का और ये प्लस का आपस में कैंसिल आउट हो गया आपके पास। तो आपके पास बचा y ई का पावर 2√x और इंटीग्रेशन में आपके पास बचा 1/√x साथ में dx और प्लस का c। अब ये आपका y ई का पावर 2√x हो गया। 1/√x का इंटीग्रेशन कितना होता है 2√x होता है, तो 2√x लिख दिया प्लस का c। तो ये जो आपके पास आया है ये आपके पास इसका फाइनल आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपके पास। तो आपको स्टेप ध्यान रखनी है, सबसे पहले dy/dx को सेपरेट करना है, उसको अलग से लिखना है। उसके बाद आपके पास ये फॉर्मेट आ जाएगा, उसमें से p और q को आपको आइडेंटिफाई करना है आपके पास कि p और q क्या है। उसके बाद आप IF निकालेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन फैक्टर निकालेंगे आपके पास, और इंटीग्रेशन फैक्टर को निकलने के बाद उसके बाद आपको रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की इक्वेशन लिख के उसमें वैल्यू पुट करनी है और उसका इंटीग्रेशन करके आपको अपना फाइनल आंसर बताना होगा। तो ये आपके पास पूरा क्वेश्चन करने का वे होगा आपके पास। बोलो ये चीज समझ में आई नहीं आई? सर एक बार और एक्सप्लेन कर। आप देखो अब इसको आप इसके ये देखो इसका जो सॉल्यूशन कर रखा है, आप इसको एक बार आप स्क्रीन पे देखिए। इसमें इसका सॉल्यूशन कर रखा है, सिर्फ IF निकाल के छोड़ रखा है। IF वाला पार्ट आप देख लीजिए, इसने कर रखा है आपके पास। एक बार इस चीज को देख लीजिए, फिर मैं एक बार आपके पास फिर से बताता हूँ आपके पास। IF आपके पास निकल कर आ गया। अगर आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा कि इस तरीके से इसने IF निकाला है आपके पास, ये इसका IF निकल गया। ठीक है, IF निकलने के बाद जो आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन होता है वो आपके पास क्या होता है, y इंटू IF मतलब ई का पावर 2√x। Q आपके पास क्या था, ई का पावर माइनस का 2√x अपॉन √x और ई का पावर 2√x dx प्लस का c। अब ये नेगेटिव पावर और पॉजिटिव पावर कैंसिल हो गई, तो y ई का पावर 2√x। अब आपके पास यहाँ पे 1/√x बचा। 1/√x का इंटीग्रेशन होता है 2√x और प्लस का c आपके पास। तो ये आपके पास इसका आंसर निकल कर आ गया। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व किया आपके पास। इज इट क्लियर? बताओ बेटा, आप समझ में आया? क्लियर है बेटा ये क्वेश्चन? बेटा हाँ ना का जवाब तो दो। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके पास, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे। अभी देखो आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ मैं आपकी एक्सरसाइज 11.6 आपके सामने है। आपको जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ वो क्वेश्चन आप अभी सॉल्व करेंगे। और वो क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट।
क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट मैं आपके स्क्रीन पे लिख भी देता हूँ, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा हो तो dy अपॉन डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू आपके पास e की पावर माइनस का x। ये वाला क्वेश्चन है आपके पास, इसको सॉल्व कीजिए पूरा और सॉल्व करके बताइए आपका आंसर आ रहा है नहीं आ रहा, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको कंसेप्ट समझ में आया नहीं आया। जब तक बेटा आप एक दो क्वेश्चन अपने हाथ से करोगे नहीं, जब तक चीज़ नहीं समझ में आए, इसलिए मैं आपको दे रहा हूँ ये क्वेश्चन करने के लिए कि ये क्वेश्चन मैंने अभी सॉल्व कर दिया आपके सामने, अब दोबारा बता दिया आपके पास। अब एक क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व कीजिए, अपने आप जैसे सॉल्व करोगे आपका आंसर निकल कर आ जाएगा आपके पास। तो करो बेटा इसको। क्वेश्चन दिया था आपके पास, सबसे पहले अगर इसमें हम p को आइडेंटिफाई करेंगे तो p आपका 2 हो गया और q आपके पास e की पावर माइनस एक्स हो गया। हमने सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कर लिया आपके पास, ठीक है। अब सबसे पहले काम हमारे पास क्या है, मैं हमें आई एफ निकालना है, इंटीग्रेशन फैक्टर निकालना है आपके पास। तो ई का पावर इंटीग्रेशन ऑफ 2 dx ही तो होगा ये, और तो 2 तो बाहर आ जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, ई की पावर 2x हो जाएगा आपके पास। ये हमारे पास आई एफ निकल कर आ गया, ठीक है। तो हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू आई एफ मतलब 2 की पावर x इज इक्वल टू क्यू, क्यू कितना था, ई की पावर माइनस एक्स, आपका आई एफ है ई की पावर 2x और डी एक्स आपका प्लस का c। तो ये y ई का पावर 2x हो गया इज इक्वल टू ई की पावर 2x और ई की पावर x मिलकर आपका ई की पावर x बन गया आपके पास, ई की पावर x dx और प्लस का c। अब ई की पावर x का तो बेटा ई की पावर x ही तो होता है, तो y ई की पावर 2x इज इक्वल टू ई की पावर x प्लस का c। ये लो आंसर आ गया। क्या मुश्किल था ये बताओ मुझे इसमें, बोलो क्लियर हुआ ही नहीं हुआ अब। सर जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर सर y इंटू आई एफ की वैल्यू की जगह क्या लिखना है? y की जगह कुछ नहीं रखना बेटा, y तो y रहेगा भाई। y का जो तो कोफिशिएंट होता सर है वो p होता है, तो हाँ बोलो। आई एफ वाली जगह पे सर हाँ, आपके रिक्वायर्ड सॉल्यूशन में क्या लिखा होता है, y इंटू आई एफ, तो बस आई एफ उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाकी y की कोई वैल्यू थोड़ा पुट करनी है वहाँ। ओके सर। ठीक है, अब क्लियर हो गया आपके पास, अब क्लियर हो गया आपके पास, तो अब आप क्वेश्चन करेंगे आपके पास जो मैं स्क्रीन पे आपको दे रहा हूँ, x dy अपॉन डी एक्स प्लस का 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये वाला क्वेश्चन करना है। तो सबसे पहले बेटा इस x को डिवाइड कर लेना। x को अगर आप डिवाइड करेंगे आपके पास तो आपका 2y अपॉन एक्स बनेगा और यहाँ पर आपके पास x बनेगा। अब आपको कंपेयर करके p और q देखना है और उसके बाद क्वेश्चन को प्रोसीड करना है। तो आप क्वेश्चन सॉल्व करो अभी। नहीं हुआ वो देख लो, p आपके पास कितना हो गया, यहाँ पे 2 अपॉन एक्स हो गया और q आपके पास यहाँ कितना हो गया, x हो गया। अब सबसे पहले हम आई एफ निकालेंगे आपके पास, तो e का पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स होगा आपके पास। तो अगर मैं इसकी बात करूंगा आपके पास तो ये हो गया 2 अपॉन एक्स और साथ में डी एक्स, तो ये बन जाएगा e का पावर 2 और ये log x हो जाएगा। 1 अपॉन एक्स कितना होता है log। अब देखो यहाँ के अटकोगे, अब जिसको log की प्रॉपर्टी पता होगा वो तो इसको फटाफट करके आगे बढ़ जाएगा, जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा। तो ये log की प्रॉपर्टी लगाओगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा तो log एक्स स्क्वायर बन जाएगा और e से log हट जाएगा, तो अल्टीमेटली घुमा फिरा कर ये सिर्फ एक्स स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। इसका अंदर आई एफ का जो वैल्यू आपके पास है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन क्या होता है, वाई इंटू आई एफ मतलब एक्स स्क्वायर हो गया आपके पास, क्यू आपका एक्स है डॉट एक्स स्क्वायर आपका ऐसा कैसा है डी एक्स प्लस का सी। तो ये हो गया वाई एक्स स्क्वायर आपके पास, एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होता है, एक्स की पावर 4/4 प्लस का सी। ये आपका आंसर लो बेटा। बोलो आप समझ में आया नहीं आया। चलो आपके पास अगर ये समझ में आ गया तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ करने के लिए, आप बेटा वो करेंगे आपके पास। फिर आपका क्वेश्चन है डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस वाई कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। ये आपका क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है।
अब आप यहाँ पे देखोगे आपका जो P आपके पास है, P आपके पास कितना हो गया, cot x है आपके पास, और Q आपके पास कितना हो गया, 2 cos x है आपके पास। ये मैंने आपको बता दिया। अब आगे आपको सॉल्व करना है, कैसे करना है अपना दिमाग लगाओ, और फटाफट आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ या नहीं हुआ ये फटाफट आप मुझे बताएंगे। फिर अब आपका पहले cot x आपका P आया है, तो आपके पास सबसे पहले हम IF निकालेंगे। इसमें IF आपके पास हो गया e का पावर इंटीग्रेशन cot x dx। अब cot का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता ही है, आपके पास वो होता है log sin x। तो log से ही हट जाएगा आपके पास, तो कितना आ गया आपका, सिर्फ sin x आ गया आपके पास। तो मतलब IF की वैल्यू आपके पास sin x आ गई। अब हमारा सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू IF मतलब sin x इज इक्वल टू 2 cos x। आपका q का वैल्यू था, मल्टीप्लाई करेंगे sin x और dx प्लस का c। अब ये फॉर्मूला बन गया sin 2x का, सीधे सीधे दिख ही रहा है हमें कि फॉर्मूला किसका बन गया आपके पास, sin 2x का फॉर्मूला बन गया ये। अब sin 2x का फॉर्मूला बन गया तो आपके पास ये हो जाएगा y sin x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx। और sin 2x का अगर मैं इंटीग्रेशन की बात करूंगा तो वो आपके पास हो जाएगा माइनस का cos 2x अपॉन 2 प्लस का c। ये लो आपका आंसर आ गया। इतना क्या मुश्किल क्वेश्चन था जिसमें इतना टाइम तुम लोगों ने लगा दिया भाई। अब क्लियर है? सर मेरा लास्ट में 2 cos square x upon 2 plus c आ रहा है। बेटा वो भी आ सकता है, अगर आप sin x को t मान के करोगे तो cos x dt में चला जाएगा, तो आंसर उस फॉर्म में भी आ सकता है। वो भी सही है, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें बेटा। ओके सर। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आपके पास। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूसरा दे रहा हूँ, अब ये क्वेश्चन आपसे जरूर सॉल्व होना चाहिए भाई। आपके पास है x log x मल्टीप्लाई में dy अपॉन डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x। चलो अब इसको सॉल्व करो। सबसे पहले x log x का ये जो dy अपॉन डी एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है ना, आप इसको पूरे